चंद्रयान-3 चांद पर लैंड कर चुका है, लेकिन अभी भी उसमें 150 किलो फ्यूल बचा हुआ है। चांद पर लैंड कर चुका है ये बात तो समझ में आ रही है, पर 150 किलो फ्यूल बचा हुआ है ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम तो पेट्रोल पंप पे जाकर डीजल और पेट्रोल को लीटर में डालने के लिए कहते हैं, फिर चंद्रयान के फ्यूल को किलो में क्यों कहा जा रहा है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। देखिए, चंद्रयान-3 को जब धरती से रवाना किया गया तब उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्यूल था। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि चंद्रयान जाएगा और 5-6 महीने चांद के चक्कर लगाएगा और वापस आ जाएगा, लेकिन चांद पर लैंड होने के बाद भी चंद्रयान में लगभग 150 किलो फ्यूल बचा हुआ है। इसरो का कहना है कि इतने फ्यूल में चंद्रयान कई सालों तक चांद के चक्कर लगा सकता है। बात तो चंद्रयान के चांद पे उतरने की हो रही थी, लेकिन चांद के चंद्रयान द्वारा चक्कर लगाने की बात कहाँ से आई। चंद्रयान-3 के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 लैंडर जिसका नाम है विक्रम, नंबर 2 रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान और नंबर 3 प्रोपल्सन मॉड्यूल। विक्रम लैंडर और रोवर का मेन काम चांद की सतह पर है। प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगाएगा। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि चंद्रयान के फ्यूल पर। किसी भी यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सॉलिड और लिक्विड दोनों तरीके के फ्यूल की ज़रूरत होती है। सॉलिड फ्यूल पहली स्टेज पर काम आता है और लिक्विड फ्यूल दूसरी स्टेज पर, और आखिरी स्टेज में काम आता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग प्रोपल्सन मॉड्यूल में होता है। चंद्रयान की लॉन्चिंग के समय गति 1627 किलोमीटर प्रति हावर थी। सिर्फ 108 सेकंड में 45 किलोमीटर तक की दूरी तय हो चुकी थी। अब लिक्विड इंजन ने अपना काम शुरू किया और स्पीड पहुंच गई 6437 किलोमीटर प्रति हावर। इसके बाद रॉकेट बूस्टर अलग हो गए और वजन में कमी आने के कारण गति बढ़कर हो गई 7000 किलोमीटर प्रति हावर। आगे जाकर लिक्विड इंजन भी अलग हो गए और गति बढ़कर हो गई 16000 किलोमीटर प्रति हावर। फिर आया क्रायोजेनिक इंजन, गति और ज़्यादा बढ़कर पहुंच गई 36000 किलोमीटर प्रति हावर। ये तो है चंद्रयान की कहानी जमीन से अंतरिक्ष तक जाने की शॉर्ट में। और इस शॉर्ट कहानी में 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से चंद्रयान-3 की गति लगातार बढ़ती गई। वो हैं सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक इंजन। शुरुआत में प्रोपल्सन मॉड्यूल के पास 1696.4 kg फ्यूल था। अब सवाल ये है कि 14 जुलाई से लेकर अब तक अगर 1550 किलो फ्यूल खर्च हो चुका है तो 150 किलो सालों तक कैसे चल सकता है। तो जवाब ये है कि प्रोपल्सन मॉड्यूल को अब चांद के चक्कर लगाने हैं, जिसके लिए उसे चांद की ग्रेविटी से मदद मिलती रहेगी। यहाँ प्रोपल्सन मॉड्यूल पर ज़्यादा गति बढ़ाने का प्रेशर नहीं होगा। ग्रेविटी उसका काम आसान करेगी, जिसके लिए फ्यूल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो इस तरह 150 किलो फ्यूल से अब सालों तक प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगा सकता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।